ओके क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज एपी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, बट उसके पहले क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करके समझते हैं। क्या कहता है? इफ 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म ऑफ एन एपी, मीन्स एपी का 10th टर्म का 10 टाइम्स इक्वल है 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म। फाइंड इट्स 30th टर्म। तो करें कैसे? बहुत ही ध्यान देना है। जो ये कह रहा है बस उसे मैथमेटिकली लिखना है और कुछ खास नहीं, सिंबल्स यूज करके लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दिया, क्या है? एपी। एपी में क्या है? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मीनिंग मल्टीप्लाई ऑफ 10th टर्म। तो 10th टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A10, दैट इज 10th टर्म। ए लिखा, उसके सबस्क्रिप्ट में 10 लिखा, दैट इज 10th टर्म। इज इक्वल टू, तो सिंबल डालते हैं इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म, दैट इज 20 टाइम्स मीन्स इनटू ऑफ 20th टर्म। 20th टर्म मतलब A20। अब एपी का छोटा सा ये फॉर्मूला याद होगा। nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपके पास an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में खास बात देखना, ध्यान देना, nth टर्म लिखा है n, तो इधर n माइनस 1 डी है, मतलब n से एक लेस। तो अगर मैं यहां पे 10 लिखता हूं, A10, तो दैट इज a प्लस 10 n के प्लेस में डालिए, 10 माइनस 1 दैट इज 9d। अगर मैं 20 लिखता हूं तो दैट इज, आप सिंपल सा समझ लो, 20 से एक लेस कर लो, उतने ही d लिखना है। तो दैट इज a, तो a रहा, प्लस 20 से 1 लेस कर लिया, दैट इज 19d। तो बस मैं यही यूज करूंगा। यहां पे इंप्लाइज डाला, 10 तो 10 लिखा, इंटू तो इंटू डाला। इसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे 10th टर्म। क्या आया है 10th टर्म? a प्लस 9d। इक्वल्स टू इक्वल्स डाला, इक्वल्स के प्लेस में इक्वल, 20 इंटू A20, दैट इज a प्लस 19d। अब बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही करने हैं। जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं मल्टीप्लाई, जो प्लस हो सकते हैं प्लस, जो माइनस हो सकते हैं माइनस, जो ये बेसिक ऑपरेशंस है वो करते हैं। दैट इज 10 इंटू a 10a, 10 इंटू 9d प्लस 10 9 जा 90d इक्वल्स टू 20 इंटू a 20a, 20 इंटू 19d दैट इज 19 टू जा 38, 380d। अब आप एक काम करो, a वाले टर्म्स को एक साइड, d वाले टर्म्स को दूसरी साइड कर लो। तो दैट इज 10a, 20a इधर है, प्लस का है, इधर देखना ये प्लस, नई साइन है तो प्लस है। 20a इधर लेफ्ट साइड लाओ तो प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया 20a। दिस इज 380d, जो पहले से है उसे लिखा, प्लस 90d दैट इज माइनस 90d। 10a माइनस 20a माइनस 10a, और 380 माइनस 90 दैट इज 0 माइनस 0 0, और 9 9 18 दैट इज 290d। सिंपल कर सकते हो। ये 10 जो है माइनस 10 इधर अपॉन में चला जाएगा, जैसा ये इनटू कर रहा है यहाँ पे, तो ये जैसा है वैसा ही अपॉन में जाएगा। माइनस का है तो माइनस का ही अपॉन में जाएगा, याद रखना। ये नहीं कि इधर भेज रहे हैं तो माइनस है तो प्लस कर दें, ऐसा नहीं, अपॉन माइनस 10। तो a बिकम्स इक्वल्स टू 0 गॉन विद 0, दिस इज माइनस, ऐसा न्यूमरेटर में डाल दिया, माइनस 29d। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 29d। अब आपको क्या करना है? कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 30th टर्म।
तो अभी अभी बताया था 30th टर्म अब कैसे लिखें, तो 30th टर्म इज इक्वल्स टू A30 इक्वल्स टू जितना यहाँ है उससे 1 लेस D कर देना है, दैट इज 1 लेस करके D टाइम्स कर दो, दैट इज A प्लस 30D दैट इज 29D, 30 में से 1 लेस कर दिया 29D। A की वैल्यू क्या है आपके पास -29D प्लस 29D दैट इज हाउ मच 0, तो मतलब 30th टर्म आ गया आपके पास 0। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट है और कुछ खास नहीं है, जैसा ये कह रहा है वैसा ही करना है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, लेकिन पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ते, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP is Q and the qth term is P, find its rth term। तो जैसा वो कहता है पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते, दैट इज pth टर्म ऑफ एन AP, तो पहले इधर हेडिंग डाल दिया NAP या NAP लिख सकते हो। NAP कौन कौन सा टर्म दे रखा है, pth टर्म, तो pth टर्म को A सबस्क्रिप्ट में P, pth टर्म is equals to that is Q and qth term is P, that is A Q, that is qth term is P। find क्या करना है, find its rth term, that is A R rth term is equals to question mark। ये मैंने कुछ खास नहीं किया है, बस क्वेश्चन रीड करके ये गिवन इंफॉर्मेशन लिखा है और क्या फाइंड आउट करना है उसके लिए क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। अब बस फॉर्मूले यूज करने, AP दैट इज pth टर्म इज इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, जैसे nth टर्म है तो n-1D है, तो सिमिलरली pth टर्म है तो A प्लस P-1D एंड दिस इज इक्वल्स टू, इधर इक्वल्स टू में साथ में लिख देते हैं, या चलो ऐसा नहीं लिखते, ये हो गया। AP के प्लेस में क्या लिख देंगे, pth टर्म की वैल्यू Q है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू A प्लस P-1D। सिमिलरली इधर सिंस AQ जो होगा qth टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज A प्लस Q-1D implies AQ की वैल्यू क्या है P, दैट इज P इक्वल्स टू A प्लस Q-1D। मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मेक इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि AP में होता क्या है, AP में बस एक छोटा सा वर्क होता है कि आपको A मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए और D दैट इज कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यही कोशिश करनी है कि फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D आपको पता लग जाए। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो अब करते क्या है, छोटा सा वर्क है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो कैसे लिखते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, इस चीज को मैं लेफ्ट में लिखता हूं, इस चीज को राइट में लिखता हूं तो आसान लगेगा, दैट इज A प्लस वॉट P-1D इक्वल्स टू Q, इसे beneath इसके नीचे A प्लस Q-1D इक्वल्स टू P, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे सब्ट्रैक्ट, देखो 1A है, अभी तो ऐसा करूंगा तो 2A हो जाएगा, ऐड करके कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज ये प्लस का है ये माइनस हो गया, ये प्लस का है ये भी माइनस हो गया,
ये प्लस का है, ये भी माइनस हो गया, एक गॉन। जो ये रिमेनिंग रह गया उसे लिख लेंगे, दैट इज p माइनस 1d प्लस वाला। अब ये साइन माइनस का है इसका, दैट इज माइनस q माइनस 1d इक्वल्स टू फिर q माइनस दिस इज माइनस p। अब इसमें d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए d कॉमन ले लेंगे, तो d कॉमन लिया तो बिग ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, रिमेनिंग क्या रह गया p माइनस 1 विद इन ब्रैकेट ही लिखिए, माइनस इधर क्या रह गया, दिस इज q माइनस 1 इक्वल्स टू जो है वो सेम लिखना है, दैट इज q माइनस p। अब छोटा सा वर्क यही है कि विद इन ब्रैकेट जो है इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, बस यही ध्यान देना है कि साइन की मिस्टेक ना हो। तो कैसे करें ध्यान देना, छोटा सा काम है, करते हैं। देखिएगा d तो d रहा, बिग ब्रैकेट सेम, इधर बाहर क्या है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और प्लस होने से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये माइनस है तो ये माइनस साइन होने से साइन चेंज होता है, क्यों होता है ये भी देख लो, साइन माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, माइनस इंटू माइनस दिस इज प्लस 1 इक्वल्स टू दिस इज व्हाट q माइनस p। अब बात समझिए, माइनस 1 प्लस 1 गॉन, d इंटू p माइनस q, और ये है q माइनस p, ये है p माइनस q। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये साइन पॉजिटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव का हो जाएगा। अब आसान है, d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, तो दिस इज व्हाट p माइनस क्यू गॉन, दिस इज माइनस 1, d इज इक्वल्स टू माइनस 1, d की वैल्यू आ गई आपके पास। अब d आ गया तो a भी आ जाएगा, यू कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। किसकी, a की। अब देखिएगा मैं इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेता हूं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, दिस इज a प्लस p माइनस 1 d इक्वल्स टू q। देखिएगा इम्प्लाइज a रिमेन्स a प्लस p माइनस 1, d के प्लेस में माइनस 1 डालना है, विद इन ब्रैकेट डालेंगे, दिस इज q a। अब ये माइनस 1 जो है इन बोथ को मल्टीप्लाई कर लेगा, तो दिस इज प्लस इंटू माइनस माइनस p माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू q। अब आगे समझिए, आगे क्या करें, आगे सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही सिंपल सा वर्क है, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a इक्वल्स टू q रिमेन्स q माइनस p बिकम्स प्लस p प्लस 1 बिकम्स माइनस 1, तो a भी आ गया, d भी आ गया। अब कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है rth टर्म फाइंड आउट करना है, तो वी राइट rth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, बस कर लेंगे। जरा सोच लो rth टर्म का फॉर्मूला क्या लिखेंगे मेरे लिखने के पहले, जैसे nth टर्म का लिखे हो वैसे ही सोच लो क्या लिखना चाहिए, तो दैट इज AR इक्वल्स टू, हाँ सोच तो लिया ही होगा, दैट इज A प्लस R माइनस 1 D, यही लिखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं अब rth टर्म, दैट इज rth टर्म AR इज इक्वल्स टू A प्लस R माइनस 1 D। A के प्लेस में ये पूरा, दिस इज Q प्लस P माइनस 1 विद इन ब्रैकेट प्लस R माइनस 1, D के प्लेस में माइनस 1। अब ये ब्रैकेट ओपन, दिस इज Q प्लस P माइनस 1, साइन चेंज नहीं होगा, बाहर प्लस है, ये माइनस 1 इन दोनों को इंटू करेगा, दिस इज माइनस R प्लस 1, 1 गॉन विद 1, माइनस 1 प्लस 1 गॉन, तो आपके पास rth टर्म क्या आ गया, यही आ गया। देयरफॉर rth टर्म इज इक्वल्स टू Q प्लस P माइनस R, ये आंसर हो गया।
तो ये थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, बट अगर आप लिख के कर लोगे तो फिर आसान ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, पहले क्या है क्वेश्चन, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, कहता है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 2n। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा आपको। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसे अभी समझाता हूं मैं। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज डिनोटेड बाय Sn, Sn, as for sum first n terms। तो Sn is given to be 3n square plus 2n, 3n square plus 2n। ओके, अब आपको एक और मीनिंग समझना है कि Sn एक्चुअल में है क्या। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तो है, लेकिन किसका, AP का। तो करें कैसे इसको, अब आगे कैसे प्रोसीड करें, तो बात समझिएगा। ये है आपके पास सम ऑफ, मान लीजिए मैं कहता हूं सम ऑफ 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, इसका मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, that is A1 plus A2। sum of first term, only one term, that is A1। इसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो सबसे पहले हम करते क्या है, n के प्लेस में 1 डालते हैं, S1, that is 3 into 1 square plus 2 into 1, that is equals to 3 into 1 square, 1 square 1, 1 3 are 3, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5। S2 फाइंड आउट कीजिए, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो n के प्लेस में 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, दैट इज 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, 12 एंड 2 2 जा 4, 12 प्लस 4 दैट इज 16। S3 फाइंड आउट कीजिए। S3 में क्या करें, n के प्लेस में 3 पुट करें, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, यहां देखना n के प्लेस में 3, दिस इज 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6, 27 प्लस 6 दैट इज 33। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आ गया। अब ध्यान दो, सिंस लिख सकता हूं मैं यहीं से कि A1 जो है वो किसके इक्वल है, A1 इज इक्वल्स टू S1। तो देयरफॉर A1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, S1 इज 5। A1 आ गया आपके पास, फर्स्ट टर्म आ गया। अब A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 कैसे फाइंड आउट करें, तो A2 देखो, A2 जो है वो A1 प्लस A2 है, और आपको अब करना क्या है, देखो आसान तरीका बताता हूं मैं। A2 फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली S2 माइनस S1 कर दो, वो आपका A2 आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज S2 माइनस S1 किया तो S2 इज हाउ मच, S2 is 16 minus S1 is 5, this is 11, तो this is A2, A2 is equals to 11, A2 11 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आ गया। अब आप थर्ड टर्म फाइंड आउट करो, कैसे करोगे, इसकी हेल्प, इसी का पैटर्न देखो, क्या लिखना चाहिए सोचो ज़रा। दैट इज आपने A2 लिखा है तो S2 माइनस S1 किया है,
तो A3 अगर लिखना है तो क्या करें? A3 इज इक्वल्स टू सिंपल S3 माइनस S2। तो S3 इज 33 माइनस S2 इज 16, माइनस कीजिए 13 माइनस 6 7, और ये दिस इज 2 माइनस 1 1, दिस इज 17। A3 इज इक्वल्स टू 17। तो बस हो गया आपका काम। सो AP लिखने के लिए क्या करें? 3 टर्म चाहिए मिनिमम, लिख लेंगे A1 A2 A3, दैट इज 5, 11, 17 एंड सो ऑन, ये जरूर डालना है। और यहां से देखोगे तो AP का A फर्स्ट टर्म हो गया 5, और D कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस निकला A2 माइनस A1, दैट इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5, दिस इज 6। आप चेक कर सकते हो, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 17। ओके, करेक्ट है। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करें वो समझिए। तो मैं इसे रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 आर इन AP, ये तीनों किस में है? AP में है। तो AP में खास बात क्या होती है? AP में खास बात यही होती है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। इसी चीज को यूज करेंगे। देखिए, दैट इज 1 बाई सॉल्यूशन ऑफ विच क्वेश्चन? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, that is 1 upon x plus 2, comma 1 upon x plus 3, comma 1 upon x plus 5 are in AP। ये AP में है। तो AP में होने से ये होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट इज A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। ये सब क्या आता है? कॉमन डिफरेंस आता है। इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है इक्वल में, मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो बस अब यहां वैल्यू पुट कर देंगे। इसे सपोज कर लिया है मैंने A1, इसे A2, इसे A3। तो A2 के प्लेस में 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस A1 के प्लेस में 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू A3 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। अब देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए करें क्या? सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इधर भी है इधर भी है, इसे एक साइड ले आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करें। 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 और ये प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या करें? सिंप्लीफिकेशन सिंपल सा है, आप भी कर लोगे, बट मैं करके बता रहा हूं। देखो, इधर डेनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आ गया। 1 प्लस 1 सेम, इधर डेनोमिनेटर सेम नहीं है, ये 2 हैं, तो इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे x प्लस 5 x प्लस 2। ओके, अब क्या करें? ये 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू, इसे इंटू करते हैं, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 5 अपॉन डेनोमिनेटर इंटू करो, दिस इज व्हाट? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x
प्लस 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 2 प्लस 2x, प्लस 5 इंटू एक्स 5x, प्लस 5 इंटू प्लस 2 प्लस 10. सिंपल. 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 2 7 अपॉन ये डेनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. दिस इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू, ये इसे इंटू करेगा, दिस इज x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 7. अब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, बस मल्टीप्लाई करो, फिर बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा. x की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, और करना क्या है. हाँ देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14x प्लस 2 10 जा 20, x इसे इंटू करेगा, दिस इज 2x स्क्वायर, x इसे इंटू करेगा प्लस 7x प्लस 6x प्लस 21. देखो प्लस का 2x स्क्वायर, इधर भी प्लस का, ये गॉन. 14x प्लस 20 इक्वल्स टू 7x प्लस, दिस इज 13x प्लस 21. इस 13x को इधर ले आओ, x वाले टर्म्स को, और विदाउट x वाले को नेक्स्ट साइड. दिस इज x इक्वल्स टू 21 माइनस 1 1. 14x माइनस 13x इज 1x. तो x इज 1. दिस इज द आंसर. तो ये भी हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह समझिए. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा. तो देखो क्या है, इसमें सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मतलब इक्वेशन है इक्वल्स टू 287 दे रखा है और सॉल्व करना है, दैट मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप ज़रा इसको चेक करो. सो ऑन वाला क्वेश्चन इसमें बीच में ऐसा दे रखा है, ऐसा कभी देखा नहीं था आप लोगों ने कि ये सो ऑन में भी x आ जाएगा और अननोन है, फाइंड आउट करें, कैसे करें. तो आप पहले चेक करो ये AP है या नहीं है. सबसे पहले ये चेक करो ये AP है या नहीं है. ओके, चेक कर लिया. कैसे चेक करोगे? चेक करने के लिए देखो 1 प्लस 4, 1 के बाद 4 है तो 3 ऐड किया, फिर 4 के बाद 7 है, फिर 3 ऐड किया, 7 के बाद 10 है, फिर 3 ऐड किया. दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बिटवीन सेम है, तो इट मीन्स ये AP है. सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे. सॉल्यूशन में ये जो इक्वेशन है पहले इसे लिखते हैं 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस सो ऑन प्लस x इज इक्वल्स टू हाउ मच 287. तो देखो यहाँ a दैट इज फर्स्ट टर्म इज 1, d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3. हमें दिख भी रहा है वैसे, बट मैं करके बता रहा हूं. उसके बाद ये जो टर्म है ये इसका लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को हम सपोज कर लेते हैं लास्ट टर्म दैट इज an इज इक्वल्स टू x, और इन सब का सम दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज sn इज इक्वल्स टू हाउ मच 287. अब कैसे करें, इतना इंफॉर्मेशन तो हमने लिख लिया, बस अब फॉर्मूलों का काम है और कुछ नहीं है. हम कर लेंगे इसे. कैसे करते हैं देखो. साथ साथ कर भी सकते हो आप लोग, कॉपी से साथ साथ लिख लो, कर भी लो. हाँ देखो, आप Sn का फॉर्मूला यूज करो, an का फॉर्मूला यूज करो. कॉलम खींच देता हूं मैं. an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d. तो an इज x, a इज 1, n माइनस 1, n माइनस 1, d इज हाउ मच 3. तो x इज इक्वल्स टू दैट इज 1 प्लस 3n
माइनस 3, तो x इज इक्वल्स टू वॉट 3n माइनस 2। तो ये यहीं तक आया। n की वैल्यू जब तक पता नहीं होगी तब तक हम कर नहीं पाएंगे। अब ये Sn का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, तो यूजिंग Sn इज इक्वल्स टू व्हाट इट बी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है Sn का। Sn के प्लेस में क्या लिखेंगे, दैट इज 287, दिस इज n/2। 2a के प्लेस में फर्स्ट टर्म 1, फिर आपके पास n माइनस 1, डी के प्लेस में दिस इज 3। सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। 287 इक्वल्स टू n/2, दिस इज 2 प्लस 3 से इंटू करेगा, दिस इज 3n माइनस 3। अब समझिएगा दिस इज हाउ मच, ये 2 इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इंटू कर लेगा, n रिमेन्स n, दिस इज व्हाट 3n प्लस 2 माइनस 3, दिस इज माइनस 1। अब आगे क्या करें, आगे बस मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा, और फिर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक क्यों फॉर्म होगा, देख सकते हो क्वाड्रेटिक क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि ये 3n और n को इंटू करोगे तो 3n स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका डिग्री 2 हो जाएगा। तो पहले इसे इंटू करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, एंड दिस इज 3n स्क्वायर माइनस n। इसे मैं राइट साइड ट्रांसपोज कर देता हूँ, इधर 0 हो गया, दिस इज 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574। अब यहाँ ध्यान देना है कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करें, तो आई थिंक आता होगा आप लोगों को, और जिन्हें नहीं आता उनके लिए तो मैं बताऊंगा ही। जिन्हें आता है वो कर लें, खुद से देखें कर पाते हैं या नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिट तो कैसे करें, मिडिल टर्म स्प्लिट होता कैसे, देखिए ये 3 और ये 574, इनको इनटू कर लो, तो दिस इज 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 122, और 3 5 जा 15, 15 to 17। अब इस 1722 के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 1722, दिस इज 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, कैसे होता है 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15, अगर सम आ गया 3 के टेबल में तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 26 हो गया, तो 3 8 जा 24, और फिर 2 3 7 जा 21, फिर अब किससे कैंसिल होगा, 287 आ गया ये, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, अब किससे कैंसिल करूँ, 7 से कर देता हूँ, 7 4 जा 21, 7 1 जा 7, अब ये 41 तो और किसी से होगा नहीं, 41 1 जा 41। तो ये जो फैक्टर्स बने इनको इंटू करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 41, तो ज़रा इनको इंटू कर लो, 3 7 जा 7 3 जा 21, दिस वन इज़ 42 इंटू 41। दो फैक्टर बनाने होते हैं, दो बना लिया हमने। 42 और 41 को अगर मैं लेस करूं तो 1 आ जाएगा, दिस इज़ 1n, चाहिए ही चाहिए, ठीक है ओके, इधर 0 रहने ही दो, दिस इज़ 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574, 0 इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, दिस इज़ व्हाट 3n कॉमन,
दिस इज n माइनस 3 1 जा 3 3 4 जा 12 प्लस यहाँ 41 कॉमन आ जाएगा और दिस इज n माइनस 14। अब 0 इक्वल्स टू 3n प्लस 41 फिर n माइनस 41 पता है कॉमन फैक्टर हो गया, ये रिमेनिंग रह गया, तो दिस इज इम्प्लाइज ये 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इधर से आपके पास चेक करोगे तो n इक्वल्स टू आपके पास आया क्या, -41/3। n आया आपके पास -41/3, बट n कांट बी फ्रैक्शन और इंटीजर ही होना चाहिए, पॉजिटिव वो भी, दैट इज n मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये इधर n इक्वल्स टू -41/3 और n इज इक्वल्स टू +14, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा एज n is always a positive integer। तो therefore n equals to आंसर क्या आया, 14 आया। अब n 14 आ गया, अब आप सिंपली x फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ से देखो n के प्लेस में क्या पुट कर दोगे, 14, तो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 3, n के प्लेस में 14 माइनस 2, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 40। तो x इज हाउ मच, x इज 40। दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। ये 5 क्वेश्चंस कराए हमने, अब आप लोग इसे कर लेना। यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस और खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही।